सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्माली एजुकेशन चैनल। देख सामने आपन बहुत बड़ा घोषणा जेनटा कि खरा छुट्टीर गृह कार्य आप जो होमवर्क मिली ना 10th क्लास तो सॉरी एटा 9th क्लास ओके। सो देखो 9th क्लास आप खरा छुट्टीर गृह कार्य सब किसी भिडियो डिस्कस कर सामने केवल भाषा ओडिया ओके साहित्य जो जो समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर मुझे प्रोवाइड कर देछि पीडीएफ वाइज आप आराम से देखिपारे। खरा छुट्टी जो जो होमवर्क अच्छी सबकि मुझे आनी निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिया एवं आगामी जो सबू सब्जेक्ट आपको ये चैनल मिल जाए ओके। सो निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर दो सांग तले हाइप बटन आसो सांग निश्चय हाइप करदे ओके। सो चलो गोटे पर गोटे सब किसी डिस्कस करवा ओके। सो निश्चय लाइक करो, सब्सक्राइब करो एवं हाइप करो। प्रथम प्रश्न देख, बंदे को जननी कवितारू कवि देशभक्तिर परिचय दियो। तो देखो यार आंसर देखो बोली प्रथम प्रश्नर ओडिया साहित्य को चलचंचल करी ताकू शीर्ष रे पहुंचाइबा पई उत्कल मातार जो केते जन सुयोग्य संतान आगे आसीथिले तन्मध्यरु कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र अन्यतम। कटकरे जन्मित तथा भद्रक जिल्लार तालपद ग्राम लालित पालित होइथिबा एही सुयोग्य संतानक कलम मुनरु झरी पड़ी कालजयी कल्प बुढ़ाशंखारी उपन्यास कलामामू और प्रबंध सररी माध्यम इत्यादि सहित अनेक देशात्मबोधक संगीत। एही भली एक लोकप्रिय देशात्मबोधक संगीत होउछि वंदे उत्कल जननी, जोंथिरे कवि उत्कल माटी को माँ बोली संबोधन करिथिले। ठीक रहिले टिके करी वंदना करिसंती एवं तार जस कीर्ति को अति सुंदर भावरी वर्णना करी निज देशभक्तिर परिचय दैछंती। कीर्ति किरीटिनी चिरहास्यमयी चिरलास्यमयी वीर प्रसविनी उत्कल सारा विश्व रे अद्वितीय कवि उत्कल माटी को अमृतमयी माँ रूपरे वर्णना करिसंती। तार अपरूप शोभा को कलम मुनरे तुली धरी तार जस को सारा विश्व रे परिचित कराइछंती। उत्कल जननीर शरीर को सागरर पवित्र जलधारा धोई दिए राशि राशि ताल तमाल परिवृक्ष राजी सागर तट देशर सौंदर्य बढ़ाई थाए। स्वच्छ जल साधारण करिथिबा नदीर शीतल पवन समस्त को आनंद दे थाए। तरंग सदृश नील पर्वतमाला ता शरीर शोभा को बढ़ाई थांती। वृक्ष मानकरे बसा बांधी पक्षी मानकर कलरव समस्त मन को मुग्ध करि थाए। पुनश्च सुंदर सुंदर करुकार्य खचित मंदिर मानकर पीठस्थली हेउछि एई उत्कल भूमि। अनेक पुण्य तीर्थर समागम हेउछि आमरी उत्कल भूमि। कवि भाषा सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बलि शोभित बेशा पुण्य तीर्थ चय पुण्य प्रदेश जननी जननी जननी। कवि उत्कल मातार गौरव गाथा वर्णना करबाकू जाई लिखिछंती। अनेक सुरवीर उत्कल मातार कोल मंडन करी निज जीवन को चरितार्थ करिसंती। शत्रु आगरे वीर दर्परे ठिया होई ताकू दमन करिसंती जेउथिपाई उत्कल जननी आज गर्विता। सेहीपरि अनेक कवि मंडित विद्वान मध्य माटी जन्म होई ए माटीर शोभा वर्धना करिसंती। विश्व दरबार रे उत्कल जननी चिर वंदनीय पूजनीय बोली प्रतिपादन करिसंती। पुनश्च उत्कल जननी चिर शरण दात्री समस्त ता कोलरे आश्रय दी थाए। कवि भाषा कवि कुलमौली सुनंदन बंध्या भुवन विशोषित कीर्ति अनिंद्या धन्य पुण्य चिर शरण्य जननी जननी जननी। वास्तविक कवि उत्कल जननीଙ୍କର प्राकृतिक शोभा जस कीर्ति कलाकृति वीरत्व गाथा को अति सुंदर भावरे व्याख्या करी निज देशभक्ति देश प्रीतिर परिचय दैछंती।
यहाँ प्रथम प्रश्न आंसर बिले लिखिनियो। इबे देख 2 नंबर बंदे उत्कल जननी कवितारू उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर। पुणी देख पढ़ी दूसरी बंदे उत्कल जननी कवितारू उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर। यार आंसर देख बंदे उत्कल जननी संगीत कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिशार सांस्कृतिक ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैशिष्ट्य को अपूर्व भाव वर्णन कर कविता ओडिशार मातृभूमि प्रति गभीर श्रद्धा और गौरव प्रकाश करे। मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक है प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक ऐतिह्य ऐतिहासिक गौरव जातीयता बोध भाषा भावना। ठीक रह फिलिप। प्राकृतिक सौंदर्य कवितारे उत्कलर नदी महानदी काठजोड़ी समुद्र चिलिका बंगोपसागर पर्वत नीलाचल कर्दमार्धन और सबुज बननीर चित्र उपस्थापन कराଯାଇଛି जहाँ ओडिशार अपूर्व सौंदर्यर गुण गान करे। सांस्कृतिक ऐतिह्य कविताटी ओडिशार साहित्य कला नृत्य ओडिसी संगीत पर्वपर्वाणीर गौरवमय परंपरा को निष्खुण भाव वर्णन करे। यह जगन्नाथ संस्कृति और मंदिर कलार महिमा को मध्य प्रतिफलित करे। नेक्स्ट देखो फिल्म ऐतिहासिक गौरव उत्कलर पुरातन राजवंश कलिंग युद्धर वीरत्व अशोकों शांति वार्ता यह गीत प्रतिध्वनित हुए। यह ओडिया जातिर संघर्ष और समृद्ध इतिहास को स्मरण कराए। जातीयताबोध गीतटी ओडियांक मध्य एकता पर्व और मातृभूमि प्रति भक्ति जागृत करे। यह ओडिशार संतान मानू निजर माटी और संस्कृति प्रति निष्ठावान होगाकू प्रेरणा दिए। भाषा भावना गीतर सरल और शक्तिशाली ओडिया शब्दमाला पाठक और श्रोतांक हृदय में गभीर भावना सृष्टि करे। यार सुर और छंद उत्कलर आत्मा को प्रतिफलित करे। बंदे उत्कल जननी ओडिशार समग्र परिचय को एक आवेगपूर्ण गौरवमय संगीत माध्यम उपस्थापन करी जहाँ ओडिया जातिर अस्मितार प्रतीक स्वरूप। इबे नेक्स्ट देखो 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर देख स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन थिला ओडिया अस्मितार एक परिचय। यही प्रसंग को वर्णना करी सांग निकट को पत्र लिख। तो आंसर देखा तो यहाँ पे तुम पत्र लिखन देख इपटे प्रिय अच्छे तुम ना लिख इपटे स्थान और तारीख लिख यहाँ आवश्यक यहाँ ना लिखिले मार्क कटि जाए बोली एग्जाम यदि पड़ो तो आपण मैंने सब स्थान तारीख प्रिय तुम ना लिख। तो देख बोले प्रिय तुम ना लिख मोर स्नेह नेब मौसा मौसी को मोर प्रणाम जनईदेव गतकाली तुम चिठी पाई बहुत खुशी हेली मु आज तुमको उत्कल प्रदेश गठन और यहाँ ओडिया अस्मितार परिचय सह जड़ित किछि कथा लिखुछि। उन्नीस 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख रे उत्कल प्रदेश एक स्वतंत्र प्रदेश भाव गठन होइथिला जहाँ ओडिया भाषा संस्कृति और ऐतिह्य को संरक्षण करने एक ऐतिहासिक माइल खुंट थिला। यह पूर्वर ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक विभिन्न प्रदेश अधीन थिला जहाँ ओडिया अस्मिता को दुर्बल करुथिला। उत्कल गौरव मधुसूदन दास फकीरमोहन सेनापति गोपबंधु दास आदि महान नेतांक आक्रांत परिश्रम उत्कलर टिके परिश्रम उत्कल
ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଜାଗରଣ ଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ, କଲା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂଆ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ନୃତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକଳା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିଚିତ। ଏହି ଗଠନ ଆମକୁ ଆମର ମୂଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବାକୁ ଶିଖାଇଛି। ଏବେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମର ମତାମତ ମୋ ନିକଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବୁ। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ମିକୁ। ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପେଶୁ। ଏପଟେ ଦେବ ନାଁ, ପିତା, ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଲେଖିବ। ଏପଟେ କାହାକୁ ଦେବ ନାମ, ପିତା, ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବ। ନାଁ ଲେଖିବ ପିଲି, ନାଁ ଲେଖିବା ଭୁଲିବନି। ନାମ, ପିତା, ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଚାରିଟା ତ ଲେଖିଦେବ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରଚନା ପିଲି। ରଚନା ଲେଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଚାଲ ପିଲି ରଚନା। ଏବେ ତାପରେ ଲେଖ ଉପକ୍ରମ। ସମୟ ନିରୂପଣ, ପ୍ରକୃତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଜନଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଜନସଚେତନତା ଓ ଉପସଂହାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉପକ୍ରମ। ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଖରା ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଋତୁକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଋତୁ ତାଲିକାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସ୍ଥାନ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ପ୍ରକୃତି। ଏହି ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ତାପ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଜଳାଶୟ ଯଥା ନଈ, ନାଳ, କୂଅ ଓ ପୋଖରୀମାନେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାଏ। ହୋଇଯାଏ। ଖରାବେଳେ ଯାକ ଗରମ ପବନ ବହୁଥାଏ। ବାଟୋଇମାନେ ଶୋଷରେ ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଶୋଷରେ କାତର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ଋତୁରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ପାଚେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲ୍ଲି ଓ ହେନା ଫୁଲ ଫୁଟି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବାସ ଛୁଟାଇ ଦିଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଏହି ଋତୁରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଜ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ଅଟେ। ଜନଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ଋତୁରେ ଭୀଷଣ ଖରା ଓ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଜଳ ଅଭାବ ଘଟେ। ଘାସ ମରିଯିବା କାରଣରୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ଘଟେ। ଏହି ଋତୁରେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଖରାଦିନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆପଥର ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ଜନସଚେତନତା। ଏହି ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଛତା, ଜୋତା, ଚଷମା ପିନ୍ଧିଯିବା ଉଚିତ। ଖରା ଦିନରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାନ୍, କୁଲର, ଏସି ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତରଭୁଜ ବା କାକୁଡ଼ି, ଲସି, ସରବତ ଆଦି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
नेक्स्ट देख उपसंहार ग्रीष्म ऋतु आमको प्रकृतिर एक भिन्न रूप देखाई थाए यह आमको सहनशीलता और धैर्य शिखाइबा सह और प्रकृतिर संतुलन में यार गुरुत्व बुझाई थाए तेणु ग्रीष्म ऋतु केवल उत्ताप्तर छतु नुहे ऋतु नुहे यह आनंद समृद्धि और सौंदर्य एक ऋतु संसार में कौन सी कथा संपूर्ण भल नुहे कि संपूर्ण मंद नुहे ग्रीष्म ऋतु आम मान केतक असुविधा घटिले टिके रही हाँ बहुत असुविधा घटी थाए तेणु अन्य ऋतु परी ग्रीष्म ऋतु को आमे मैंने टिके रही आमे मैंने स्वागत करूँ। नेक्स्ट देख पे नेक्स्ट देखो व्याकरण कहली शब्द गठन पाठर व्याकरण बहिर शब्द गठन पाठर समस्त प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करो यार आंसर देख शब्द गठन देख चैप्टर चलो यार आम प्रश्न पत्र देखा प्रथम प्रश्न अच्छी शब्द क्या कहती चलो आंसर कहवा एक वर्ण में एकाधिक वर्ण मिलित हो जेकोसी अर्थ प्रकाश करुले शब्द कहती नेक्स्ट देख दुई नंबर शब्द केते प्रकार ओ कौन कौन यार आंसर देख एक बा एकाधिक वर्णित मिलन हो किसी अर्थ प्रकाश कले शब्द कह जाए शब्द तीन प्रकार यथा तत्सम तद्धव और देशज वैदेशिक भी हम पे एडिट है ना वैदेशिक भी एड करदेव चार प्रकार हम पे तीन भूल तो ये नेक्स्ट देख 4 नंबर सॉरी 3 नंबर नई शब्दटी क्यों मूल शब्द उत्पन्न होइछि यार आंसर देख नदी 4 नंबर देख गधर तत्सम रूपटी कौन यार आंसर देख गर्ध भ 5 नंबर देख द्राविड़ भाषारू आमा भाषा को आसीथिबा दुईटी शब्दर नाम लिख आरिसा और एंडोरी 6 नंबर देख अकल शब्दटी क्यों भाषारू आम भाषा को आसी यार आंसर देख जाबनिक 7 नंबर देख आम भाषा प्रचलित होता 5टी इंग्राजी शब्दर नाम कह यार आंसर देख टिके पीडीएफ अच्छी आंसर देख ये 5टी अच्छी टिकेट बेंच टेबुल जज पेन इंजिन कॉलेज इत्यादि ये भी देख नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देख निम्नलिखित शब्द गुड़िकर लिंग परिवर्तन कर यार चलो आंसर देख किशोर अच्छी देख किशोर किशोरी बधू बर बगुली बग पिता माता स्वामी स्त्री बहुत सहज पिलेटा नेक्स्ट देख 9 नंबर देख वचनर संज्ञा निरूपण कर टिकर आंसर अच्छी बही पीडीएफ बन
ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ବଚନ କହନ୍ତି। ଚାଲ ବୁଲେଇବି ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ପୁତ ଆଉ ପୁତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପୁତର ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତର ପବିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ କୃପଣର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। କୃପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ନଦାନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ନିଯନ୍ତ ଓ ଝକନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖ ଅତି ଶଯ୍ୟା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁର ଯକ୍ଷ ପ୍ରଗତ କରାଯାଏ। ଯକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ଠନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଯକ୍ଷନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଣିୟନ୍ତ ଦେଖ ପ୍ରଯୋଜକ ଧାତୁ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ସହିତ ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଧାତୁ ପରେ ଏହି ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଧାତୁକୁ ଣିଚନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥା ଯୋଗଣିଚ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଥାପି। ଏବେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ପରିଣତ କର। ଏର ଆନ୍ସର ଦେଖ ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାପିତ, ଜ୍ଞାପନ ଜ୍ଞାପିତ, ପାଲନ ପାଳିତ, ଚାଲନ ଚାଲିତ, ପାଠନ ପାଠିତ। ଏବେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଚଲ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ନାମକ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। କବି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବାଲ ରାମାୟଣ, ବସନ୍ତ ଗାଥି, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଛାନ୍ଦମାଲା, କବିତାବଳୀ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ, ସାରଳା ମହାଭାରତ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କଲା ତରଭୁଜ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କେଦାରଗୌରୀ, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି तो एतकी पिला एतकी अच्छी पिले सांग मैंने थैंक यू।